प्यारे बच्चों, कैसे हो? इंग्लिश वाले सर की क्लास में आपका वेलकम है। बच्चों, आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम एग्जाम में, माना हम कोई आंसर लिख रहे हैं तो अचानक से लिखते लिखते आंसर के बीच में हम अटक जाएं। अच्छा, अटकेंगे कब? जब कुछ भूल जाएंगे, या तो कोई वर्ड होगा या सेंटेंस होगा, तो फिर क्या करें? ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हर स्टूडेंट, कैसा भी हो, इंटेलिजेंट हो, वीक हो, कोई भी हो, कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में जरूर फेस करता है। अच्छा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ऐसा होता क्यों है? देखिए, ये हमारा माइंड है। हम पूरी साल रट के, बोल के, लिख के, कैसे भी आंसर्स को इसमें स्टोर करते हैं, जमा करते हैं, बट एग्जाम में कोई ना कोई चीज़ तो उड़ ही जाती है। अरे यार, दिमाग है, कोई मशीन नहीं। कोई मशीन होता ना तो क्लिक करते पूरा पूरा सामने आ जाता, बट ये माइंड है, इसमें चीज़ें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। अनावश्यक चीज़ों को ये भुला देता है, काम की चीज़ों को याद रखता है। और पढ़ाई, आपको पता ही है कैसी चीज़ है, मतलब ज़बरदस्ती कर करके चीज़ों को इसमें डालते हैं तो कुछ ना कुछ तो उड़ेगा ही। अब देखिए, आज का वीडियो पूरा देखना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसमें दो बातें हैं, ध्यान से समझ लें एक बात को। पहली सबसे जरूरी बात है, आखिर हम कुछ भी भूलते कब हैं। पहली बात हमें यह समझनी होगी, क्योंकि मेन प्रॉब्लम यह है। और अगला बिंदु होगा हमारा, अगर अटक जाए तो फिर क्या करें। लेकिन पहले यह समझें कि प्रॉब्लम है क्यों। क्योंकि मैंने काफी समय से, मतलब एक बहुत अच्छी बात है, किसी विद्वान ने कहा है, यदि आपको किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए ना, तो उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लो। अगर आपने प्रॉब्लम को समझ लिया तो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो आपका सॉल्यूशन यहीं पे है कि आखिर हम भूलते कब हैं। अब देखिए, भूलते कब हैं, बहुत सिंपल सी बात है यार, बहुत सिंपल सी थ्योरी है। कोई भी चीज़ है, कोई भी आंसर है, वो हमारे दिमाग से निकलता कब है? अगर पूरा ना निकलेगा तो एक आध वर्ड निकलेगा, बट ऐसा होता कब है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उसके पास 3 से 4 बार नहीं जाते। अलग अलग मीटिंग में, अलग अलग टाइम में हम क्या करते हैं, अच्छा ये आंसर है, अब तू आ जा, आज मैं तेरा ही मतलब कल्याण करूंगा। कैसे कल्याण करते हैं? रटेंगे, बार बार बोलेंगे, है ना, लिख भी लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन एक ही मीटिंग में करेंगे। और पता है उसके बाद क्या होगा? वास्तव में याद हो जाता है। हम उसको किसी को बोल के सुना दें या फिर लिख लें, वाह वाह, हम खुद की पीठ थपथपा लेंगे, देखो मुझे याद हो गया। ये हमारा भ्रम होता है। ध्यान रखना, मीटिंग सिर्फ एक ही है। एक ही मीटिंग में आपने कोई आंसर कितना ही अच्छा याद कर लिया ना, एग्जाम टाइम में निश्चित 100% आप भूल जाओगे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि वो आंसर बहुत इजी हो, उसमें कुछ ऐसी चीज़ हो जो हमारे दिमाग को भा रही हो, अच्छी लग रही हो, मतलब उसमें जो जानकारी है, कुछ भी घटनाक्रम है ना, अगर वो अच्छा है, मतलब स्टोरी टाइप कोई चीज़ है, तो एक बार में भी याद रह सकती है। क्योंकि बहुत सारे आंसर तो ऐसे होते हैं, टीचर क्लास में एक बार बताता है ना तो एक बार में याद हो जाते हैं, लेकिन बहुत से आंसर ऐसे भी होते हैं जिनके पास हमें 2 से 3 बार जाना पड़ेगा, और बहुत सारे आंसर ऐसे भी होते हैं जिनके पास 5 से 6 बार जाना पड़ेगा। अब मैं बोल रहा हूँ 2 से 3 बार, 5 से 6 बार, ठीक है। ये अलग अलग टाइम में होना चाहिए। अलग अलग टाइम का मतलब है, जैसे माना आपने कोई भी आंसर है उसको, मतलब टुडे, आज याद किया, मतलब रटा लिखा, कुछ भी किया। अब नेक्स्ट मीटिंग में आप 15 दिन बाद उसके पास, मतलब 15 दिन बाद उसके पास जाइए, फिर टटोल के देखिए, काफ़ी कुछ उड़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। अब फिर दोबारा से उसको कवर कीजिए, फिर उसके पास 1 महीने बाद जाइए, फिर 2 महीने बाद जाइए। इस तरह से अलग अलग राउंड में आपको उसके पास जाना पड़ेगा, तभी वो एग्जाम टाइम में हमारे दिमाग में रुका रह सकता है, याद रह सकता है, हम उसको नहीं भूलेंगे। लेकिन एक बार में अच्छे से दुरुस्त कर लिया ना तो हम उसको भूल जाएंगे। तो इसलिए चीज़ों का स्वभाव है, आंसर्स का स्वभाव है। देखिए, जो आंसर्स है ना, जो पढ़ाई है, ये हमारे दिमाग को भाने वाली, मतलब बहुत पसंद आने वाली चीज़ नहीं है। पसंद क्या, बिल्कुल हमको इससे हेट ही है। अब इससे हेट भी है और आप समझ रहे हो कि ये दिमाग में रुका रह जाए, असंभव। तो फिर इसके पास बार बार अलग अलग मीटिंग में जाओ। अच्छा, इन सब बातों से भी इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम इसके साथ रहें मतलब याद करें, तो किस टेक्निक से करें कि ना भूलें। तो मैंने अक्सर कई वीडियोस में बताया कि आपको ये सब राइटिंग करते हुए, लिखते हुए, आपको आंसर्स को लिखते हुए याद करना है। यानी जो रफ कॉपी है ना, उसमें बार बार, मतलब आप जो कोई आंसर आपके सामने है, आपने उसको पढ़ लिया, पढ़ने के बाद फिर उसको लिखने की कोशिश करो कि जो आपने पढ़ा है उसको मैं लिखूंगा कैसे। मतलब रफ कॉपी आपकी भर जानी चाहिए आंसर को लिखते लिखते। जो आपने लिख के याद करे ना, बहुत चांस है, 80-90% चांस है कि आप उनको नहीं भूलोगे, बजाय आपने सिर्फ देखा। ऐसे बस मनन कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ नहीं होगा, उठ जाएगा। लेकिन जो लिखा हुआ है ना, क्योंकि लिखने में हमारे दिमाग का 2 पार्ट काम कर रहे हैं, आप उसको देख भी रहे हो, लिख भी रहे हो, तो ज़्यादा शक्ति लग रही है। और जिस चीज़ में ज़्यादा दम लगती है ना, वो दिमाग में टिकी रहती है। तो ध्यान रखना, चीज़ों के पास बार बार जाओ। हाँ, ये आंसर्स का नेचर है कि कोई आंसर 1 या 2 बार में याद हो जाएगा, कोई 3 से 4 बार में याद होगा, किसी के पास 5 से 6 राउंड लगाने पड़ेंगे। लेकिन सारे के सारे राउंड
गैप दे देकर होने चाहिए, ठीक है। हाँ, एक खास बात देखिए, कोई आंसर बड़ा सा है, रूड सा है, कठिन सा है, बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, उसके टुकड़े टुकड़े कर लो, मतलब 5 से 6 टुकड़ों में बांट लो उसको। जैसे माना कि वो 15 लाइन का है, ठीक है, 15 लाइन है उसमें, तो 15 लाइन में 3 लाइन, फिर 3 लाइन, कोई स्टोरी सी क्रिएट कर लो कि मैंने यहाँ तक, मतलब कुछ भी यार, खुद का दिमाग काम में लो कि बड़ा सा है कैसे वश में करूँ, उसको बार बार लिखो टुकड़ों में, पर एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, फिर आपस में उनको जोड़ दो, पहले अलग अलग टुकड़ों में याद करो, फिर एक साथ मिला के कर दो। ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन अगर लिखते हुए याद किया ना तो 100% संभावना है कि वो आपको याद आ जाएगा, लेकिन अलग अलग राउंड में कई बार उसके पास जाना। हालांकि ये सारी बातें एग्जाम से पहले की हैं। आपका मेन ध्यान है कि अगर अटक जाए तो क्या करें, कोई ऐसी जादुई, मतलब कोई ऐसा मंत्र मिल जाए, कोई ऐसा जादू हो जाए कि सर कुछ ऐसी बात बता दें कि मैं वो कर दूं और मेरे मार्क्स आ जाएं। तो भैया थोड़ा देखो, जो चीज़ भूल गए ना वो भूल गए, याद नहीं आएगी, लेकिन हाँ कुछ ऐसा कर सकते हो कि आप अधिक नंबर कटवाने से बच सकते हो। तो ठीक है, तो हमारा दूसरा बिंदु है कि आखिर अटक जाए तो फिर क्या करें। तो पहले मैं इसको साफ कर दूं। भैया आपके साथ बहुत साल रहे ना, तो आपके साथ रहते रहते ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। बच्चे अक्सर इन चीज़ों को पूछते हैं, तो हमने उनको सॉल्यूशन दिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दूसरा है एग्जाम में क्या करें, मतलब ये चीज़ तो पहले की हो गई। तो भैया देखो, एग्जाम में ऐसा है कि जो चीज़ आप भूल रहे हो ना वो किस नेचर का है ये इस पर डिपेंड करता है। अगर वो कोई नेम है, नाम है ना, तो फिर आप फंस गए। हाँ, इसमें थोड़ा सॉल्यूशन ये है, जैसे माना कि आप कुछ लिख रहे हो और यहाँ पर वो किसी का नाम है जो लिखा जाना है, या फिर कोई डेट है, मतलब अचानक से बीच में कोई नाम है या डेट है, वो आप भूल गए तो क्या करें। इसका ये है कि आप उस पर दिमाग को उस समय ज़्यादा प्रेशर मत दो, क्योंकि अक्सर आपने घर पे भी देखा होगा, किसी व्यक्ति का नाम भूल गए ना तो सबके सब घर वाले, अरे उसका नाम मुझे याद है, ऐसे ऐसे सिर खुजाएंगे, और जितना ज़्यादा सिर खुजा लिया ना उतना ही वो नाम दूर चला जाएगा, उस समय तो याद आएगा ही नहीं। लेकिन अचानक पता है क्या होता है, 5 मिनट बाद माहौल शांत है, सबने वो काम छोड़ दिया याद करना, फिर से अचानक से किसी को याद आएगा, वो कहेगा अरे हाँ यार मुझे भी याद आ गया, सबको याद आ जाए। तो कहने का मतलब जो हमारा माइंड शांत है, नॉर्मल है, तो संभावना ज़्यादा है कि वो याद आ जाएगा। लेकिन इसको ज़्यादा कुरेद दिया ना, जल्दी पता नहीं आएगा। इसलिए आप लिख रहे हो उस जगह को खाली छोड़ दो और मन को रखो शांत और आगे बढ़ जाओ। कुछ समय बाद आपको हो सकता है कि वो याद आ जाए। अब हो सकता है ये किस बात पर निर्भर करता है कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने उस नाम को कितनी बार देखा था, उसके पास कितने राउंड लगाए थे अलग अलग समय में, तो याद आएगा। अगर आपने सिर्फ एक राउंड में अच्छे से उसको पूरे दिन रटा था ना तो भूल जाओगे, ठीक है। तो एक तो रही बात ये। दूसरी बात, यहाँ पर गलती से भी गलत मत लिखना। ऐसा मत करना कि आप कोई और नाम लिख दें, ये याद नहीं आ रहा गणेश, या जैसे उसको चाहिए गणेश और आप लिख रहे हो दिनेश, नहीं चलेगा भैया, उसको गणेश ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको खाली छोड़ दो, लेकिन गलत मत लिखना। याद आ जाए तो इसको आप लिख सकते हो, अगर गलत लिख दिया ना तो फिर आप नंबर कटवा लोगे, लेकिन जगह खाली छोड़ दी ना तो कितनी बार बताऊं, सिर्फ आपके एक आंसर से आपके मार्क्स डिसाइड नहीं होते, वो पूरी कॉपी को चेक करता आ रहा है। और ये चीज़ें 1-2 जगह हुई है ना, तो इतना उसमें भी दिमाग है कि यार भूल गया होगा बच्चा, कोई बात नहीं, हो सकता है कि आपको और आंसर्स के आपके और मूल्यांकन के आधार पर यहाँ पे भी फुल मार्क्स दे दे। लेकिन यहाँ पे अगर आप गलत लिख देते हो ना तो ये चीटिंग है। पता हो क्या समझता है, यार बच्चा इंटेलिजेंट भी है, एक नाम भूल गया, इसको गलत क्यों लिख रहा है ये। मतलब टीचर को पता है, टीचर के पास आपकी पूरी हकीकत है, क्योंकि वो आपके काफ़ी आंसर्स चेक कर चुका है। तो आप शीशे की तरह बिल्कुल साफ हो कि इतना वजन है इसमें, ये इतना इंटेलिजेंट है, इतना वीक है, क्या है, कुछ भी है, और आपको उतने ही मार्क्स मिलते हैं जितना आप करते हो। अच्छा, दूसरी बात, ये बात हो गई कि अगर कोई डेट या नाम आ जाए तो फिर क्या करें, जगह खाली छोड़ दो। हो सकता है कि आपको याद आ जाए, याद ना आए तो उसको खाली ही रहने दो भैया, गलत मत लिखना। अच्छा, अगला है कोई लाइन भूल जाए, तो इसका सॉल्यूशन बहुत पक्का है। लाइन भूल जाए ना तो उस लाइन को उस जगह से हटा दो, अगर बहुत काम की है, और अगर आप अपने शब्दों में उस लाइन से संबंधित चीज़ें दे सकते हो तो वेलकम है। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि रटना छोड़ो, अपने दिमाग से अपने तरीके से आंसर्स को लिखना सीखो। और ऐसा कब कर सकते हो, जब आपने इन चीज़ों पर थोड़ा काम किया हो। एक्चुअली होता क्या है, हम 200% सिर्फ रटने पे डिपेंड है कि जो आंसर है ना, ये आंसर है किसी, मतलब कहीं गाइड का, टीचर का, ये वेद वाक्य है, इसमें थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होगा। अरे मैं कह रहा हूँ इधर उधर करना सीखो यार, खुद के माइंड को डेवलप करना सीखो, खुद की समझ से आंसर्स को बनाना सीखो, फिर देखना आप चीज़ों को कैसे हैंडल करते हो। आप भूल जाओगे ना तो कोई बात नहीं, आप चीज़ों को संभाल लोगे, और संभालना आना चाहिए। तो कहने का मतलब है, अगर कोई लाइन आप भूल जाएँ, वो लाइन बहुत काम की है,
बहुत ही ज़्यादा काम की है, उसमें पूरे आंसर्स की दम भी है। ध्यान रखना, किसी आंसर की 10 लाइन है तो 10 के 10 में दम नहीं होती, सबसे ज़्यादा दम 3 से 4 लाइन में होगी। और चीज़ें तो उसको जोड़ने वाली होती हैं, मतलब चीज़ों को आपस में एक तरह से उनमें तारतम्यता बैठाती हैं। तो फिर यदि तारतम्यता बैठाने वाली कोई लाइन है, ऐसी लाइन है जो मतलब मेन बेस मेन रूट आंसर नहीं है, तो फिर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप किसी और लाइन से काम चला लो। लेकिन आप रूट ही भूल गए तो फिर भैया इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तुम भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मैं आपको इस वीडियो में व्यूज़ के लिए कुछ ऐसी उल्टी सीधी चीज़ बता दूं तो फिर वो चीज़ मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन। यानी कहने का मतलब है कि जो दूसरा बिंदु है ना, इसकी बजाय जो पहला बिंदु है ना, आप इस पर फोकस करो यार। यहाँ पे तो क्या है, एक बात बताओ, कैसे छुपा लोगे तुम जो चीज़ तुम भूल ही गए, जो तुम्हें याद आ ही नहीं रही है, क्यों? तुमने याद की नहीं थी, तो फिर उसका क्या इलाज हो सकता है? कोई इलाज नहीं हो सकता। इसलिए, और अक्सर कहता हूं ना, हर वीडियो का अंत में कहता हूं, इसमें मैं क्या जा रहा हूं, आपके 2, 4, 5 नंबर कट जाए ना तो उनसे आपका फ्यूचर पूरी जिंदगी डिसाइड नहीं होती। इसलिए थोड़ा सा मन को कंट्रोल करने के लिए इस बात को भी सोच लिया करो। मैं नहीं कहता कि एग्जाम की तैयारी मत करो, मेहनत मत करो, मतलब याद मत करो, सब कुछ करो, लेकिन फिर भी दिमाग में एक चीज ऐसी भी डाल दिया करो, यार ठीक है, देख मैंने पूरी मेहनत कर ली, अब होगा जो देखा जाएगा। मतलब कुछ मैं भूल भी जाऊंगा ना और 2, 4, 5 मार्क्स कट भी जाएंगे तो कोई खास बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इन एग्जाम से, आपको जो बोर्ड एग्जाम्स है, जो क्लास के एग्जाम है ना, इनसे इतना कुछ नहीं होने वाला कि आपको कोई जॉब ही मिल जाएगी या कोई बड़ी सी चेयर लगी हुई है जो आपको मिल जाएगी, भाई आपके 90+ मार्क्स मार लगे तो ये, वो आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करना पड़ेगा, उसके लिए नॉलेज चाहिए। इसलिए दिमाग में नॉलेज गेन करो, नॉलेज गेन करो। अगर आपने नॉलेज ले ली ना, सच बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, बहुत काम की बात है। अगर आपने किसी भी क्लास में हो, पूरी साल आपने नॉलेज ली है ना, और वहाँ पे कुछ आप भूल गए, कुछ गलत हो गया, कोई रह गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने रियल में नॉलेज ली है तो पूरा फोकस किया करो नॉलेज लेने पर। जिसके पास नॉलेज है ना, उसी में दम है, वही जीतेगा। अरे हाँ यार, एक बहुत काम की बात, देखिए मैं बातों में कई बार बह जाता हूँ, भूल जाता हूँ, मतलब काम का टिप्स है, इसको नोट कर लेना। होता क्या है कि जैसे माना आपने कोई आंसर लिखना शुरू किया और आप उसमें कुछ भूल गए, कोई वर्ड या लाइन कुछ ही भूल गए, तो अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, दिमाग खराब हो गया यार, बहुत अच्छे से याद किया था लेकिन अब तो दिमाग खराब हो गया, मैं इसको लिखूंगा ही नहीं। ध्यान रखना, बहुत वीडियोस में बताया, छोड़ना मत, क्योंकि वो खाली कॉपी में आंसर नहीं देता। अरे आपने इतने सारे आंसर्स किए, बेहतर किए, बहुत याद थे, और एक आंसर को या 2 आंसर में आपसे कुछ छूट रहा है, भूल गए, इसकी वजह से उनको छोड़ना मत। क्योंकि जो एग्जामिनर है ना, मैंने अभी बताया था ना, बहुत दयालु हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा अक्लमंद हैं, वो वर्षों से यही काम कर रहे हैं, क्या आकलन कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स को आंकना जानते हैं, उनका मूल्यांकन करना जानते हैं। तो ध्यान रखना, किसी वर्ड या सेंटेंस की वजह से कभी भी आप आंसर को छोड़ के मत आना। अपने मन से लिखना, कुछ भी लिखना, मतलब पूर्ति कर देना, वर्ड लिमिट को पूरा कर देना, क्योंकि पीछे आपका वर्क अच्छा है तो फिर उसमें भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं, पूरी संभावना है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है। इसलिए ध्यान रखना, किसी एक वर्ड की वजह से कभी भी आंसर को छोड़ना मत, लिख के जरूर आना। हाँ, पूरा ही आंसर आपको याद नहीं है वो एक अलग बात है, तो उसके लिए हालांकि इस वीडियो में नहीं बोलूंगा, हालांकि मैंने जो पास होने का तरीका, केवल पास होने का तरीका उसमें बताया है कि भैया छोड़ के मत आना, टूटा फूटा कुछ भी थोड़ा बहुत लिख देना, लेकिन छोड़ के मत आना, क्योंकि एक साफ सिद्धांत है। ये माना आंसर नंबर 9 है और यहाँ पे बिल्कुल खाली ब्लैंक है, तो दुनिया का कोई भी टीचर इसमें मार्क्स नहीं दे सकता, इसमें कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए। माना कि जो एग्जामिनर है वो दयालु प्रकृति का है, ठीक है, वो चाहता है कि आप पास हो जाओ, मतलब आपने कुछ एक आंसर्स में अपने एफर्ट्स दिखाए हैं, उसने आपको जज कर लिया कि बच्चे ने याद भी किया है, बच्चा थोड़ा लिख भी रहा है, बच्चे ने मतलब थोड़ी मेहनत की है पूरी साल में, मतलब साल की मेहनत तो 2 मिनट में पता लगा लेता है। तो ध्यान रखना, अगर इसमें कुछ डाला हुआ है ना, कुछ थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, तो आपको कुछ दे देगा, लेकिन जब ये खाली है ना, तो दुनिया का कोई भी टीचर इसमें आपको मार्क्स नहीं दे सकता। इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना? ठीक है, तो काफ़ी बातें हो चुकी, मैं समझता हूँ कि वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प तो मिली होगी, कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। तो ठीक है, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, मैं तो लास्ट में कहता हूँ भैया। और हाँ, बहुत काम का वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और हाँ, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।